दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुस्ट फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण। क्या? नामकरण अर्थात जो पौधे होते हैं, क्या पौधे होते हैं और जंतु होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी पौधे को अपने स्थान पर कोई अन्य नाम और किसी दूसरे देश में उसको अन्य नाम से जानते हैं। एक क्षेत्र में उसका अन्य नाम और दूसरे क्षेत्र में अन्य नाम होता है। इस प्रकार से नामों को एक पौधे के अन्य नाम याद कैसे कर सकेंगे जब हम एक पौधे का एक नाम ही याद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इन सभी पौधों को एक ऐसे नाम की आवश्यकता या कमी महसूस होने लगी जो विश्व स्तर पर एक हो, अर्थात एक नाम क्या हो, पूरे विश्व में प्रचलित हो, जिसको हम याद कर लें तो उसको पूरे विश्व में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए एक पद्धति आई, इसका नाम था नामकरण की द्विनाम पद्धति, बाई नोमेनक्लेचर। क्या उसका नाम क्या थी? बाई द्विनाम पद्धति। क्या? द्विनाम पद्धति। और ये दी थी कैरोलस लीनियस ने। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। किसने? कैरोलस लीनियस ने पद्धति। कौन सी? द्विनामकरण पद्धति। तो क्वेश्चन आता है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने द्विनामकरण पद्धति के बारे में बताया। और यह द्विनामकरण पद्धति होती क्या है? इन्होंने बताया कि किसी भी पौधे या जंतु का नाम, पौधे या जंतु का नाम दो अक्षर या शब्दों से मिलकर बनता है या होगा। कितने? दो शब्दों से। दो शब्दों से मिलकर किसी भी पौधे या जंतु का नाम होगा। जो पहला शब्द होगा वो वंश को प्रदर्शित करेगा और जो दूसरा होगा वो किसको? जाति को प्रदर्शित करेगा। किसको? जाति को प्रदर्शित करेगा। वंश मतलब होता है स्पेसिफिक नेम। क्या होता है? स्पेसिफिक नेम। और दूसरा क्या होता है? जाति को क्या, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम। क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम। और ये क्या था? स्पेसिफिक नेम। ठीक है, जो स्पीसीज को प्रदर्शित करेगा और जो किसको? जीनस को, अर्थात वंश को प्रदर्शित करेगा। ये इस प्रकार से उन्होंने बताया कि प्रत्येक पौधे तथा जंतु का नाम दो शब्दों से मिलकर होगा। पहले को करेंगे जेनेरिक अर्थात जीनस, जिसको वंश को प्रदर्शित करेगा, और दूसरा जाति को प्रदर्शित करेगा। जैसे हम कह दें कि किसका, किसी का भी ले लो, जैसे मटर का हमने बताया, मटर है, मटर पर जैसे मेंडल ने प्रयोग किया था तो उसका नाम क्या है? पाइसम, पाइसम और सेटिवम, अर्थात दो नाम हो गए। तो पहला नाम क्या है? ये उसकी वंश को प्रदर्शित कर रहा है ये, और ये क्या है? उसकी जाति है। ये क्या है? उसकी जाति है। इस प्रकार से नामकरण की द्विनाम पद्धति आई। ये किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। इस प्रकार इस पद्धति नाम लिखने के लिए उसने कुछ नियम बताए। क्या बताए? कुछ नियम बताए कि इन्हीं नियमों के आधार पर हम किसी भी पौधे या जंतु का क्या करेंगे? नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए हम उन पर नाम, उनके नियम के बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे। तो क्या है? जैसे पाइसम सेटाइवम है, तो उन्होंने पहला नियम दिया कि जो वंश है अर्थात जीनस है, उसका पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। और जो स्पीसीज है उसका पहला अक्षर अर्थात सारे के सारे स्मॉल होंगे। पहले के अलावा सारे स्मॉल होंगे, लेकिन इसमें सारे के सारे स्मॉल होंगे। तो जो जीनस है या वंश है उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा और सारे के सारे स्मॉल होंगे, और स्पीसीज के सारे स्मॉल होंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम बताया उसने, उन्होंने दूसरा नियम बताया कि जो नाम है ना, जो जीनस हो गई या स्पीसीज हो गई, ये सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे? ये सारे के सारे लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे। कौन सी? लैटिन भाषा में। अब ये लैटिन भाषा क्या होती है? अर्थात इन नामों को थोड़ी तिरछा लिखेंगे। कैसा? पाइसम लिखना है तो थोड़ी हम ऐसे करेंगे, मतलब तिरछा लिखेंगे, तो ये होता पाइसम और सेटाइवम। तो पहला नियम क्या बताया? कि जो जीनस का नाम है, या सॉरी जीनस कहते हैं या जेनेरिक नेम या वंश है, इसका पहला अक्षर क्या हो? कैपिटल होगा, और स्पीसीज का क्या होगा? स्मॉल होगा। दूसरा नियम बताया कि ये शब्द हैं ये सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे? लैटिन भाषा में। कौन सी? लैटिन भाषा में। तीसरा नियम बताया कि जो जीनस नाम है अर्थात वंश और स्पीसीज है ना, ये अलग अलग लिखे जाएंगे और अलग अलग अंडरलाइन किए जाएंगे। इसको एक ही ऐसे लिख दें, हम एक ही अंडरलाइन कर दें, यहीं पर सेटाइवम लिख दें, तो ये गलत माना जाएगा। अर्थात इसको जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या होगा? इसको अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग रेखांकित करेंगे।
इस प्रकार उन्होंने क्या बताए, ये 3 नियम बताए। इन्हीं 3 नियमों के आधार पर क्या बताया उन्होंने, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जंतु या पौधे का नामकरण कर सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि नामकरण कैसे किया जाता है और द्विनाम पद्धति होती क्या है। और इसके लिए नामकरण है ना, जो पौधे हो गए और जंतु हो गए, इनका जो नामकरण करती हैं, इनकी अलग अलग संस्थाएं हैं। जो पौधों का नामकरण करती है ना संस्था, उसका नाम है ICBN। क्या है, ICBN। आई से मतलब हो गया इंटरनेशनल, क्या होगा, हो गया इंटरनेशनल। सी से हो गया कोड, क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल, क्या, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जी किसका, ICBN। यह एक प्रकार की संस्था है जो पौधों का वैज्ञानिक नामकरण करती है, और जो जंतुओं का नामकरण करती है उसका संस्था का नाम है ICZN, इंटरनेशनल। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल के स्थान पर सिर्फ हमको जूलॉजिकल करना है, क्या, जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जी किसका है, ICZN का। और ये दोनों संस्थाएं कौन है, जो जंतुओं के नामकरण करती हैं और ये पौधों का नामकरण करने वाली संस्था है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पौधों का द्विनाम पद्धति का जन्म हुआ। तो फादर ऑफ क्या है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अर्थात द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। आप जानते हैं, आपने एग्जाम दिए होंगे, तो विभिन्न प्रकार की एग्जाम की परीक्षा में ये आता है कि द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है। और जो अब इसका एक क्रम होता है पौधों का, यदि कि पौधों का या जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं ना, तो ये अर्थात इसी को वर्गीकी कहते हैं। क्या है वर्गीकी, तो वर्गीकी का जो क्रम है आपको वो याद रखना है। तो वर्गीकी का जो क्रम है, पहला है जगत, क्या आता है, जगत, आपको इसको रट के रखना है। पहले जगत आता है, फिर आता है संघ आता है, जो संघ होता है ये होता है जंतुओं में लिखते हैं संघ, और पौधों का यदि नामकरण करते हैं तो उसको लिखते हैं भाग, ठीक है। इसके बाद संघ के बाद आता है वर्ग आता है, वर्ग के बाद क्या आता है, गण आता है, क्या, गण आता है, और गण के बाद आता है कुल आता है, क्या, कुल, इसको फैमिली कहते हैं। और कुल के बाद आता है वंश, क्या आता है, वंश आता है, क्या आता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, क्या आता है, कुल के बाद आता है वंश आता है, और वंश के बाद आता है जाति, क्या आती है, जाति, यही जाति जो यहाँ पर हमने बताई जाति, और वंश यही है जो हमने यहाँ पर बताए। तो वंश और जाति के आधार पर नामकरण करते हैं, और इसके ऊपर भी कुछ क्या है, पौधों का नामकरण किया जाता है, जो भिन्न भिन्न आगे चल के पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, जगत है, इस जगत के अंदर अनेक संघ होते हैं, और संघ के अंदर अनेक भाग होते हैं, और भाग के अंदर अनेक वर्ग होते हैं, और वर्ग के अंदर क्या होते हैं, अनेक गण, गण के अंदर अनेक कुल, और कुल के अंदर अनेक वंश, और अनेक वंश के अंतर्गत अनेक जाति। तो क्वेश्चन आता है कि जो नामकरण पद्धति है ना, तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सर नामकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है, क्या है, जाति। आपने विभिन्न प्रकार की एग्जाम की परीक्षाओं में देखा होगा, ये पूछा जाता है कि नामकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, जगत। इसी को कहते हैं इंग्लिश में किंगडम, क्या कहते हैं, किंगडम। तो बड़ी इकाई क्या है, जगत, और छोटी इकाई क्या है, जाति है। इस प्रकार से आपको यह नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पौधे तथा जंतु हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, तो हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम लेकर आए हैं, तो आपको उनको कंठस्थ याद रखना है। तो हम आपको उस नामों के बारे में बताते हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आप देखिएगा, ये सरसों है, तो देखिएगा इसका नामकरण करना है, तो सरसों का क्या होगा, हमने बताया था पहला कैपिटल और दूसरे का क्या होगा, स्मॉल। तो आप करेंगे कि इन शब्दों को क्या करेंगे, आप अंग्रेजी में अर्थात इंग्लिश में ही लिखेंगे, तभी तो आप कैपिटल स्मॉल में अंतर कर पाएंगे। यदि हिंदी में लिखेंगे तो कैपिटल स्मॉल का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो आपका नामकरण गलत माना जा सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका क्या होगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो बी क्या है, कैपिटल हमने अंडरलाइन कर दिया अलग अलग। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका होता है, सरसों का। मटर का होता है पाइसम
सैटिवम, पाइस यू बना, पाइसम सैटिवम। ये क्या, कैजानस, कैजान, कैजान देखिए ये स्मॉल में है, ये कैपिटल, कैजानस कैजान। और जो क्या, ट्रीटिकम, ट्रीटिकम एस्टिवम, ट्रीटिकम एस्टिवम। और चूहा का क्या होता है, रेटस, रेटस। और मक्खी का, घरेलू मक्खी है, ये कौन सी है, घरेलू जो घर में होती है मक्खी, तो इसका क्या होता है, मस्का, ये कैपिटल एम है, ये क्या है, कैपिटल एम बना है, मस्का डोमेस्टिका। और ये क्या, होमो सेपियंस, सेपियंस। इसमें 3 होते हैं। अब आपने देखा ये क्या हो गया, वंश हो गए, ये जाति, ये उपजाति भी कुछ में क्या होती है, उपजाति भी जोड़ दी जाती है, इसलिए वो ट्राइनोमेनक्लेचर, तो त्रिनाम पद्धति भी कहते हैं। तो क्या हो गए, इस प्रकार से हमारा नामकरण खत्म हो जाता है। यदि इन नामों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विंटर का परीक्षा में यही आते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, गुड ऑफ लक।